सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय एसपी लाइव डिजिटल मीडिया की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो ये चुनावी जो कार्यक्रम है, इसमें हम जो लोकसभा चुनाव का जो आज परिणाम जो आज आए हैं पूरे देश भर से, उस पर हम चर्चा करेंगे। 543 लोकसभा की जो सीट थी जिसका परिणाम आए हैं, और जो 543 सीट थी तो इसमें 291 पे एनडीए को जीत मिली है या उनको बढ़त मिली है, और 234 इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, बढ़त मिली है, और 18 पे अन्य जो कैंडिडेट थे उनको जीत मिली है या बढ़त मिली है। तो अब मोटा मोटा ये जो आंकड़ा है 291, 234 और 18, तो ये तीनों का अब यही आंकड़ा आसपास, इसके आसपास ही रहेगा। एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आमतौर पे अब यही आंकड़ा रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, अगर उस पर हम देखें तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पे आगे है, जिसमें से 210 पे डिक्लेयर कर चुके हैं कि रिजल्ट की 210 पे जीत चुकी है और 30 पे लीड कर रही है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 99 सीट पे जीत चुकी है या आगे है, तो 91 में से जीत चुकी है और 18 पे आगे है कांग्रेस पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया इस चुनाव में, और इसी के कारण यूपी में जो बीजेपी थी और बीजेपी को जो अपेक्षा थी कि भाई इतनी सीट हमें मिल जाएगी, क्योंकि 80 में से कहीं ना कहीं वो 75, 70 या कम से कम 65 का अंदाजा लगाए बैठे थे बीजेपी, तो उनको वो सीट नहीं मिल पाई, और उसी कारण जो परिणाम वो सोचते थे उससे कम उनको सीटें मिली हैं। तो समाजवादी पार्टी को 37 सीट पे बढ़त है, जिसमें 33 जीत चुके हैं और 4 पे आगे हैं। टीएमसी 29 सीट पे बढ़त है, जिसमें 23 जीत चुके हैं और 6 पे आगे हैं। जनता दल यूनाइटेड 12 की 12 सीट जीत चुकी है। जनता दल यूनाइटेड बहुत ही अहम रहने वाला है। जनता दल यूनाइटेड की वही किसको समर्थन करती है, अभी एनडीए के साथ में है, हो सकता है कि आगे जाके इंडिया गठबंधन के साथ भी मिल जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि काफ़ी बार जो पार्टी बदल चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी, उसकी बात करें तो 9 सीटों पे आगे है, जिसमें 6 जीत चुकी है और 3 पे आगे है। शिवसेना एसएचएस 7 सीट पे आगे, जिसमें 6 जीत चुके हैं और 1 पे आगे है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान अब पार्टी संभाल रहे हैं, तो वो 5 सीट पे आगे, जिसमें 4 जीत चुकी है और 1 पे आगे है। CPIM 4 सीट जीत चुकी है, और YSRCP 4 सीट पे आगे, जिसमें 3 जीत चुकी है और 1 पे आगे है। और IUML 3 सीट जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी 3 सीट जीत चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है, दिल्ली में कोई सीट नहीं जीती आम आदमी पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीट जीत चुकी है, और NCP-SP शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है तो 7 सीट पे आगे, जिसमें 2 जीत चुकी है और 5 में आगे है। और CPI-ML 2 सीटें जीत चुकी है। JDS 2 सीट जीत चुकी है। CPI 2 सीट जीत चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल 2 सीट जीत चुकी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीट जीत चुकी है, और VC के 2 सीट पे आगे, इसमें 1 जीत चुकी है, 1 पे आगे है, और अन्य फिर जो पार्टी जो 1-1 सीट जीती हैं। तो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 543 में से 445 के रिजल्ट आ चुके हैं, और 98 के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन आमतौर पे जो जिस पे अभी जो आगे हैं तो वही वो सीट जीतेंगे, अब ये कह सकते हैं, क्योंकि कई घंटे हो गए अब काउंटिंग को स्टार्ट हुए। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो गई थी वोटों की। तो ये तो हमने बताया। तो इसके हिसाब से 291 सीट 291 एनडीए को मिल रही है, तो एनडीए तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, और इंडिया गठबंधन को भी 234 सीट मिली है। तो इसमें पर एक इसमें पेच है, जो JDU है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, उसको 12 सीट मिली है, और TDP उसको करीब आप कह सकते हैं कि TDP को 15 या 16 सीट के करीब मिली हैं। और
टीडीपी को 16 सीट आप कह सकते हैं करीब मिली, जिसमें 8 पे जीत चुके, 8 में आगे। तो टीडीपी 16 और जेडीयू 12 हो गए 28। तो ये जो 28 सीट है ये अभी एनडीए के पास है, इसलिए उनका जो आंकड़ा है वो 291 में दिखा रहा है। लेकिन अगर ये जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू अगर ये पाला बदलते हैं तो 28 सीट एनडीए से चले जाके इंडिया गठबंधन में जाके मिल जाएंगी। तो अगर जो अभी 291 की जो अभी संख्या है तो वो 263 हो जाएगी एनडीए की, और वो बहुमत से नीचे आ जाएंगे अगर ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में जाती हैं। और जो 234 पे भी इंडिया गठबंधन है, अगर उनको 28 सीट और मिल जाती हैं तो 262 पे वो आ जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। और 10 सीट वो अगर अन्य से ले लेते हैं तो वो सरकार बना सकते हैं। तो ये भी ऐसा भी संभव हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ ही 5-7 महीने पहले जो चंद्रबाबू नायडू है और नीतीश कुमार, तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे और नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे थे। और जो इंडिया गठबंधन है उसकी शुरुआत भी नीतीश कुमार ने करी थी, और चंद्रबाबू नायडू वो भी मोदी के खिलाफ थे, लेकिन अभी वो साथ में है। तो हो सकता है अगर इंडिया गठबंधन को मना ले तो उनके साथ चला जाए, तो जो सरकार एनडीए की सरकार अभी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वो उसको परेशानी हो सकती है और इंडिया गठबंधन की सरकार उसी सिचुएशन में बन सकती है। आपके कोई सवाल है तो आप सवाल जरूर पूछिएगा, अपना सुझाव आप जरूर दीजिएगा। आज ये जो चुनाव आए हैं लोकसभा के, उसके साथ में असेंबली के भी चुनाव थे 2 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो दोनों में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो चंद्रबाबू की जो पार्टी है, तो उसको 134 सीट मिली हैं, और जेएनपी को 21, वाईएसआरसीपी को 12 और बीजेपी को 8 सीटें। तो टीडीपी और बीजेपी मिला के यहाँ सरकार बनाएंगे। 175 सीटें हैं टोटल, और 175 आंध्र प्रदेश में सीटें हैं। अब मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, तो उसमें टीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। और उड़ीसा की बात करें तो उसमें बीजेपी ने कमाल कर दिया। उड़ीसा में 147 टोटल सीट है, बीजेपी को 78 सीट या तो जीत ली हैं या उसमें आगे हैं वो, और बीजेडी को केवल 51 सीट मिली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 14 और इंडिपेंडेंट को 3 और सीपीआईएम को 1 सीट। तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उड़ीसा में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। तो ये उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो अगर हम और जो स्टेट्स पे अगर वाइज हम जाएंगे तो उसमें पहले दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो 7 की 7 सीट हैं वो बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 तो जीत चुके हैं और 2 में आगे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो चांदनी चौक की सीट से परवीन खंडेलवाल बीजेपी के 79,325 89,325 सीट से विजयी हो गए हैं परवीन खंडेलवाल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मनोज तिवारी 1,38,778 सीट, ये भी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी यहाँ पे। तो मनोज तिवारी 1,38,778 सीट से जीते हैं। ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा 93,663 सीट से जीते हैं। और बांसुरी स्वराज 78,370 वोट से जीती हैं न्यू दिल्ली से। साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिदुड़ी 1,24,333 वोट से जीते हैं, मत से जीते हैं। तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से ये 5 जीते हैं। और अगर जो 2 जिनका भी चुनाव आना बाकी है वो है वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत। तो कमलजीत सहरावत भी 1,99,013 मतों से आगे हैं, तो करीब 2 लाख के करीब वो जीतेंगी। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो योगिंदर चंडोलिया ये 2,90,849 से आगे चल रहे हैं, और ये करीब लगा लीजिए कि आप करीब 3 लाख वोट से योगिंदर चंडोलिया जीत जाएंगे। तो दिल्ली के जो 7 की 7 सीटें हैं वो बीजेपी जीत रही है। अब हम चलते हैं हरियाणा की ओर। अगर हम हरियाणा की बात करें
तो 10 सीटें थी हरियाणा में। पिछले बार 10 की 10 जो सीटें थी वो बीजेपी को मिली थी, लेकिन लोग इस बार खुश नहीं दिखाई दे रहे थे बीजेपी से हरियाणा में। तो जो 5 सीटें कांग्रेस को मिली है और 5 बीजेपी को मिली हैं। तो जो सीट कांग्रेस को मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिरसा की कुमारी शैलजा जीती हैं कांग्रेस से, तो 2,68,497 वोट से जीती हैं। हिसार से जेपी जयप्रकाश वो 63,381 वोट से जीते हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी 21,816 से जीते हैं। तो ये तीनों कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे ये जीते हैं। और जिसमें ये आगे हैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, अम्बाला से वरुण चौधरी 49,036 वोट से आगे हैं। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3,45,298 से आगे हैं। तो करीब 3.5 लाख वोट से आगे चल रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और वो सीट आराम से ये जीत जाएंगे। बीजेपी की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र की सीट नवीन जिंदल ने 29,021 मतों से जीत ली है। गुड़गांव की सीट राव इंद्रजीत सिंह ने जीत ली है, 75,079 से जीत ली है, और राजबब्बर के खिलाफ थे कांग्रेस पार्टी के गुड़गांव से। फरीदाबाद से कृष्णपाल ने 1,72,914 से कृष्णपाल ने सीट जीत ली है। और बीजेपी के तीनों कैंडिडेट थे, तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल, बीजेपी के जो कैंडिडेट वो जीत चुके हैं। और बीजेपी का जो 2 जगह है, करनाल में मनोहर लाल खट्टर 2,32,967 के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जो पहले सीएम थे हरियाणा के, लेकिन अब नायब सैनिक को बना दिया गया था। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह 40,809 से आगे चल रहे हैं, तो ये सीट भी जीत जाएंगे। तो अभी कह सकते हैं हरियाणा में 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 5 सीट बीजेपी जीतेगी। दिल्ली और हरियाणा का हमने आपको बताया। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 26 सीटों में से 25 बीजेपी जीती है और 1 कांग्रेस पार्टी ने यहाँ सीट जीती है। और हम बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 सीट थी, 29 की 29 सीट बीजेपी ने जीत ली है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है बीजेपी ने मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें। और शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा से वो चुनाव लड़ रहे थे, वो भी जीत चुके हैं अपनी सीट। और बाकी जो 29 सीट थी, 29 की 29 सीट बीजेपी ने जीत ली है। मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, टीकमगढ़, दामोह, खजुराहो, सतना, रेवा, सिद्धि, शाहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खारगांव, खांडवा, बैतूल, ये सभी सीट बीजेपी ने जीत ली है। और इंदौर से जो सीट जीती है बीजेपी ने, शंकर लालवानी ने जीती है। 11,75,092 के मत से जीती है। बहुत ही बड़ी जीत है ये, 11,75,092 वोटों से जीता है। और अगर हम रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान ने जीती है बीजेपी की तरफ से। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 8,21,408 से जीते हैं। तो इस बार सीएम वो नहीं थे, तो एमपी के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 8,21,408 से जीते हैं। तो कभी जो सारी की सारी सीटें 29 सीट वो बीजेपी ने जीत ली हैं मध्य प्रदेश में। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो बीजेपी को जो कम सीटें मिली हैं तो उसका कारण है उत्तर प्रदेश में कम सीट मिलना। तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट थी तो उनको उम्मीद थी कि 75, 70 या कम से कम 65 सीट जरूर जीतेंगे, लेकिन केवल 33 सीट मिली हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया है, 37 सीट मिली है समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस को 6 सीटें। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट मिला दे तो 43 सीट 80 में से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिली है, इंडिया गठबंधन को अगर हम बात करें। आरएलडी को 2 सीट मिली है। आरएलडी बीजेपी के साथ है एनडीए में।
ASP KR को 1 सीट, ADL को 1 सीट, तो टोटल केवल 33 सीट बीजेपी को मिली है, 2 RLD को, तो 35 सीट आप कह सकते हैं कि NDA को मिली है। यूपी में बीजेपी को काफ़ी उम्मीद थी यूपी से, और करीब मैं जैसे जो आंकड़ा करीब 75 बता रहे थे 80 में जीत जाएंगे हम, या 70 या 65 से कम तो सोच ही नहीं रहे थे कि इससे कम हम जीतेंगे, लेकिन केवल 33 सीट बीजेपी को मिली है 80 में से। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो, और ये आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, ये तो इसने भी 1 सीट ली है नगीना से। तो चंद्रशेखर जो विनिंग कैंडिडेट है वो 1,51,473 से जीते हैं उत्तर प्रदेश से। तो आज़ाद समाज पार्टी थी काशीराम की, और नगीना से चंद्रशेखर जीते हैं 1,51,000 से। तो यूपी में बीजेपी को गहरा झटका लगा। और अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी को उम्मीद थी कि यहाँ से काफ़ी सीट मिल जाएंगी, कवर कर लेंगे जो सीट कम हुई हैं, लेकिन 42 सीटों में से टीएमसी को 29 सीट मिली और बीजेपी को 12 सीट मिली, कांग्रेस को यहाँ केवल 1 सीट मिली है। तो टीएमसी को 29, बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 1 सीट 42 में से वेस्ट बंगाल में। तो टीएमसी ने इसमें यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। और टीएमसी से यूसुफ पठान है जो ब्रह्मपुर से, तो वो भी जीते हैं, तो 85,022 से जीते हैं। और जो बाकी उनके महुआ मोत्रा वो भी जीती हैं 56,705 टीएमसी से। प्रतिभा मुंडाल 4,70,219 से जीती हैं। और तो टोटल आप ये कह सकते हैं कि कीर्ति आज़ाद बर्दामन दुर्गापुर से 1,37,981 से जीते हैं कीर्ति आज़ाद बर्दामन दुर्गापुर से। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से जीते हैं और 59,564 सीट से 564 मतों से वो जीते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को कम सीटें मिली, बीजेपी को केवल 12 सीट मिली और टीएमसी को 29 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। अब अन्य राज्यों की बात करते हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं, और इस चुनाव परिणाम को आप कैसे देखते हैं आप वो बताइए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें 1 सीट थी, बीजेपी को ये सीट मिली है। आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बता दिया था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 सीट थी और बीजेपी को वो दोनों सीट मिली है अरुणाचल प्रदेश में। चंडीगढ़ की बात करें हम तो चंडीगढ़ में 1 सीट थी और कांग्रेस ने वो सीट जीत ली है। और मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी से केवल 2504 के मार्जिन से जीते हैं। तो किरण खेर चंडीगढ़ में पहले एमपी थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार उनको बदल दिया गया था। तो मनीष तिवारी को जो टोटल वोट मिले 2,16,657 और मार्जिन है 2504। तो बहुत ही थोड़े मार्जिन से चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है। चंडीगढ़ के बाद तो बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें थी, बीजेपी को 10 सीट मिली है और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। अब दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो टोटल 2 सीट थी, एक बीजेपी को मिली है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिली है। गोवा की बात करें, गोवा में 2 सीटें थी, तो 1 सीट बीजेपी को मिली है और एक कांग्रेस को मिली है गोवा में। गुजरात में बीजेपी को 25 सीट मिली है और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली है। तो गुजरात में अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी ने। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें थी और चारों सीट बीजेपी ने जीत ली हैं। तो
कंगना रनावत यहाँ जीत गई हैं मंडी से 74,755 सीट 755 मतों से। और अनुराग सिंह ठाकुर उमेरपुर से जीते हैं 1,82,357 से। शिमला से सुरेश कुमार कश्यप जीते हैं 91,451 से। और कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जीते हैं 2,51,895 से जीते हैं। तो चारों सीट बीजेपी ने जीत ली है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ 5 सीट थी, जेकेएन ने 2 सीट जीती हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट जीती हैं और इंडिपेंडेंट ने 1 सीट यहाँ पे जीती है 5 में से। और झारखंड में 14 सीटें थी, 8 बीजेपी ने जीती हैं, जेएमएम ने 3 जीती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1 जीती है और एजेएसयूपी ने 1 सीट जीती है। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक 28 सीट थी टोटल, तो बीजेपी ने 17 सीट जीती हैं, कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं और जेडीएस ने 2 सीट यहाँ पे जीती हैं। जनता दल सेक्युलर ने 2 सीट जीती हैं, बीजेपी ने 17 सीट जीती हैं और कांग्रेस ने 9 सीट जीती हैं। तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है कर्नाटक में। अब चलते हैं केरला। तो केरला की जो 20 सीट थी, तो कांग्रेस ने 14 सीट जीती 20 में से, आईयूएमएल ने 2, सीपीआईएम ने 1, बीजेपी ने 1, केईसी ने 1, आरएसपी ने 1 और बीजेपी को जो 1 सीट मिली है वो त्रिशूर से सुरेश गोपी जीते हैं बीजेपी से और 74,686 के मार्जिन से जीते हैं केरला से। अब हमने केरला के बाद चलते हैं लद्दाख में जो 1 सीट थी वो इंडिपेंडेंट ने कैंडिडेट ने जीती है और यहाँ पहले बीजेपी का कैंडिडेट एमपी था, लेकिन बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया था, तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उसकी जीत हुई है और मोहम्मद हनीफा जीती हैं 27,862 के मतों से। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 1 सीट थी, वो कांग्रेस ने वो सीट लक्षद्वीप में जीत ली है। मध्य प्रदेश का 29 सीट बीजेपी ने जीती है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। मणिपुर की बात करें तो 2 सीट थी और 2 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं मणिपुर में। महाराष्ट्र में भी काफ़ी उलटफेर हुआ है, तो 48 सीट थी, बीजेपी को केवल 10 सीट मिली हैं। एसएचएस ने 7 सीटें, कांग्रेस ने 13 सीटें, एसएचएसयूबीटी ने 9 सीटें, एनसीपीएसपी ने जो शरद पवार की पार्टी थी 7 सीटें जीती हैं, एनएसपी ने 1 सीट जीती है और इंडिपेंडेंट ने 1 सीट जीती है। तो बीजेपी को अपनी बीजेपी की तरफ से केवल 10 सीट मिली है अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो। मेघालय चलते हैं। मेघालय 2 सीट थी, तो वीओटी पीपी वॉइस ऑफ पीपल पार्टी को 1 सीट मिली है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिली है मेघालय में। मिजोरम में 1 सीट थी, तो ZPM जोराम पीपल्स मूवमेंट उनको 1 सीट मिली है मिजोरम में। नागालैंड में भी 1 सीट थी, तो कांग्रेस ने वो सीट जीत ली है नागालैंड में। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सवाल आप देख सकते हैं। पुडुचेरी की बात करें तो कांग्रेस ने 1 सीट में आगे चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी ये सीट। और 1,36,516 से आगे चल रहे हैं वेत्तिलिंगम पुडुचेरी से, जो कांग्रेस पार्टी से है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में उम्मीद थी बीजेपी को कि सारी की सारी सीट लेने के लिए, 25 सीट है वहाँ पे, तो बीजेपी को 14 सीट मिली, 8 कांग्रेस को, सीपीआई को 1, सीपीआईएम को 1 और आरएलटीपी को 1 और बीएचआरटी एडीवी एसआईपी को 1 सीट मिली है। और तो राजस्थान में भी जो उनको बीजेपी सोच रही थी कि हमें सारी सीट मिल जाएंगी, लेकिन वो सीट नहीं मिल पाई है।
जिसके कारण जो दिल्ली में जो नंबर बीजेपी के कम आए हैं और टोटल एनडीए को 291 सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया, तो उनके जो समर्थक वो नाराज थे, इसलिए उनको कम सीट वहाँ मिली हैं। सिक्किम की बात करें तो एसकेएम जो पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उसको एक सीट मिली है, एक ही सीट है सिक्किम में। तमिलनाडु में 39 सीट है, उसमें डीएमके को 22 सीट मिली है, कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं, वीसीके को 2, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2 और एमडीएमके को 1 सीट मिली है। तमिलनाडु की हमने बात करी। अब आते हैं तेलंगाना में बात करें तो 17 सीटें हैं, तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 8 सीट मिली है तेलंगाना में। कांग्रेस को 8 सीटें, कांग्रेस ने भी 8 सीटें मिली, कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। और एआईएमआईएम को 1 सीट मिली है तेलंगाना में। और जो एएमएम को जो सीट मिली है तो असादुद्दीन ओवैसी जीत गए हैं और 3,38,087 मतों से असादुद्दीन ओवैसी जीत चुके हैं और 5वीं बार वो एमपी बनेंगे। हैदराबाद की जो सीट है। अब चलते हैं त्रिपुरा में 2 सीट थी और बीजेपी ने दोनों सीट जीत ली हैं त्रिपुरा में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 5 सीट थी और 5 सीट बीजेपी के खाते में आई हैं, 3 जीत चुके हैं और 2 पे वो आगे चल रहे हैं। तो ये सभी जो राज्यों के हमने आपको परिणाम बताए कि किस राज्य में किसको कितनी सीट मिली हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो असेंबली चुनाव भी साथ में थे, यानी कि जो विधानसभा चुनाव भी साथ में थे, आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के। तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बन रही है बीजेपी के साथ में, तो 175 में से 135 सीट मिली हैं टीडीपी को, जेएनपी को 21, वाईएसआरसीपी को 11 और बीजेपी को 8 सीट मिली हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो 147 सीट है, बीजेपी को 78 सीट मिली है और उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी ने, तो बीजेपी को 78 सीट मिली है, बीजेडी को 51 सीट मिली है और कांग्रेस को 14 सीटें, इंडिपेंडेंट को 3 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली है। तो उड़ीसा में अब बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 5 टर्म से उड़ीसा की अगर हम बात करें तो बीजेडी की सरकार थी और इस बार अब बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है उड़ीसा में, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा उन्होंने पा लिया है। और तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दोनों में, उड़ीसा में तो खुद के बल पे बीजेपी सरकार बना रही है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ मिलके, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलके बीजेपी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी तक जो आंकड़े आए हैं, तो अभी जो 43 जो टोटल सीट है, तो उसमें से 477 के जो चुनाव घोषित, जो रिजल्ट है घोषित किए जा चुके हैं और 66 के अभी ये कह सकते हैं कि अंतिम क्षणों में है और तब उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जो अभी तक रिजल्ट आए हैं 543 के, तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को 240 में आगे है, 220 जीत चुके हैं, 20 पे बीजेपी आगे है। कांग्रेस पार्टी 99 पे आगे है, जिसमें 85 जीत चुके हैं और 14 पे आगे है। समाजवादी पार्टी 37 सीट पे आगे है, जिसमें 35 जीत चुकी हैं और 2 पे आगे है। तृणमूल कांग्रेस 29 सीट, तो 28 जीत चुकी हैं और 1 पे आगे है। डीएमके 22 सीट, तो 13 जीत चुकी हैं, 9 पे आगे है। जनता दल यूनाइटेड 12 सीट, तो 12 की 12 जीत चुकी है जनता दल यूनाइटेड। और नीतीश कुमार की जो ये पार्टी है, बड़ा अहम रोल ये अब इनका होगा इसमें। अगर ये इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, अगर टीडीपी भी साथ में चली जाए तो। और शिवसेना एसएचएस 7 सीट है, तो 7 सीट जीत चुकी है, 7 सीट जो एसएचएस। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे तो 9 सीट में आगे है, जिसमें 6 जीत चुके हैं और 3 पे आगे हैं। और सीपीआई मार्क्सिस्ट तो 4 सीट है, तो सीपीआईएम तो 4 की 4 सीट जीत चुकी हैं। एनसीपी शरद पवार चंद्रा पार्टी 7 सीट में आगे है, जिसमें 3 जीत चुकी हैं और 4 पे आगे हैं। आरजेडी 4 सीट में आगे है, जिसमें 3 जीत चुकी है और 1 पे आगे है आरजेडी। आईयूएमएल 3 सीट जीत चुकी हैं। आम आदमी पार्टी 3 सीट जीती है, तो आम आदमी पार्टी
पंजाब से 3 सीट जीती हैं। होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार छबेवाल जीते हैं और बहुत ही कम मार्जिन है, 4000 मार्जिन 40,000 का मार्जिन है, 40,111 का जो मार्जिन है। तो होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार छबेवाल जीते हैं आम आदमी पार्टी से। आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह कांग जीते हैं 10,846 के मार्जिन से। संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हैर जीते हैं 1,72,560 के मार्जिन से। तो 3 सीट आम आदमी पार्टी को मिली हैं। और आगे हम बात करें तो आरजेडी को 3 सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो उनको 3 सीट वो जीत चुके हैं। सीपीआई एमएल 2 सीट जीत चुके हैं। जनता दल सेक्युलर 2 सीट जीत चुके हैं। वीसी के 2 सीट जीत चुके हैं। सीपीआई 2 सीट जीत चुके हैं। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी 2 सीट जीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीट जीत चुके हैं। और श्रीनगर से आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी जीती हैं। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1,88,000 के मार्जिन से 1,28,416। और अनंतनाग से मियान अल्ताफ अहमद जीते हैं 2,81,794 के मार्जिन से। तो ये जो पार्टी है, जो अन्य पार्टी हैं, आरएलडी 2 सीट आरएलडी ने जीती हैं। तो आरएलडी के बिजनौर से चंदन चौहान जीते हैं 37,508 के मार्जिन से। बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान 1,59,459 के मार्जिन से जीते हैं। तो अन्य पार्टी एक सीट जीती है। और तो टोटल हुआ अभी तक 543 में से 470 के नतीजे आ गए हैं और 66 के भी आने बाकी हैं। तो आमतौर पर मोटा आप हिसाब ये लगा लीजिए, जो टोटल जो सीट है तो 543 सीट है और 291 पे बीजेपी ने जो सीटें वो जीत ली हैं या उसमें आगे हैं। और 234 में जो इंडिया गठबंधन है वो आगे है या उसमें सीटें जीत चुके हैं और अन्य को 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये हमने आपको चुनाव के बारे में बताया। तो ये जो सीटों के साथ जो 291 सीट है तो ऐसा लग रहा है कि जो एनडीए है वो तीसरी बार सरकार बना लेगी। लेकिन अगर इसमें एक ही पेच है, अगर जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू अगर वो पाला बदल लेते हैं तो उनके पास टोटल 28 सीट है, 12 जेडीयू के पास है और 16 सीट चंद्रबाबू नायडू के पास है। तो वो अगर पाला बदल लेते हैं और वो इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, अगर इंडिया गठबंधन बोल दे भाई उनको कि प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार को बोल दे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगर का पद दे दे, तो हो सकता है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो इंडिया गठबंधन में चले जाएं। क्योंकि अभी 6-7 महीने पहले तो मोदी हटाओ के जो आंदोलन था उसमें वो सक्रिय थे काफ़ी और इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत भी करी थी नीतीश कुमार ने करी थी। लेकिन बाद में उनको जब अध्यक्ष नहीं बनाया गया था तो वो फिर वो बीजेपी के साथ एनडीए के साथ वो आ गए थे। तो ये देखना है कि टीडीपी और जो जेडीयू है वो अगर रहती है एनडीए में तो ये सरकार बन जाएगी। 291 का जो इनको सीटें मिली हैं तो 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो आराम से सरकार बन जाए। लेकिन अगर ये दूसरे पारी में चले जाते हैं तब सरकार को दिक्कत हो सकती है और इंडिया उस सिचुएशन में अपनी सरकार, इंडिया गठबंधन उस सिचुएशन में सरकार बना सकती है। बाकी जो आगे भी जो अपडेट होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। एसबी लाइव डिजिटल मीडिया पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा। आज पूरे दिन हमने आपको जो लाइव जो आंकड़े हैं वो बताए, जो परिणाम आपको बताए और आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, अपने सवाल आप लोगों ने पूछे, तो एसपी लाइव से आप ऐसे ही जुड़े रहें। इस पे आपको राजनीति, स्पोर्ट्स और अन्य जो देश विदेशी खबरें भी आपको मिलेंगी। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको हमारी जो पत्रकारिता वो अच्छी लगी तो चैनल का जो वीडियोज़ हैं जरूर शेयर करें और हमें फॉलो करें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे हमें और यूट्यूब पे, तो हमें फॉलो करें या और हमें सब्सक्राइब करें। अगर हमें आपको लगता है कि हमारी जो खबरें हैं वो देश हित की हम खबरें दिखाते हैं, जो सच्ची खबरें जो पत्रकारिता में दिखानी चाहिए वो हम दिखा रहे हैं, तो आप हमें जरूर लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। तो ये जो हम चर्चा कर रहे थे लोकसभा चुनाव की,
इसी के साथ कि भाई एनडीए की सरकार बन रही है। अगर टीडीपी और जेडीयू ने अगर कोई खेल ना खेला तो सरकार बन जाएगी, अन्यथा अगर वो इंडिया गठबंधन जाके मिल गए तो उनकी सरकार बन सकती है। आगे भी इस बात पे चर्चा करते रहेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।